अच्छे अच्छे काम करती रहती है और सभी लोगों को प्रेरित करती है अपने इन कार्यों से कि ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा भी हम सोच सकते हैं। ये सुमित है, ये बोल देती हूँ एक बार। अच्छा कलेक्शन है, इन्होंने 28,000 के आसपास, तो इसके लिए 30,000 पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि ये हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं, ये आदरणीय जुयाल जी ने ये अलख जगाई है। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं मालूम वो कितनी शादियों में, बच्चियों की शादियों में शामिल हुए हैं। एक जोर की तालियां उनके लिए होनी चाहिए। 29वीं है की 29 शादियां ऐसी बच्चियों की, उसमें वो जाते हैं। हम लोग प्रत्यक्ष नहीं जा पाते, लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से जो भी सहयोग कर सकें। और यहाँ पर मैं अपने साथी उषा शर्मा को जरूर हम लोग याद करना चाहेंगे, जिसने कि ये शुरुआत की और इसके लिए भरसक प्रयास किया। और आज ये जो सारा सामान है, ये प्लस ये 30,000 रुपये हैं, ये हम लोग अपनी तरफ से एक जो भी भेंट है, जो भी हम लोगों से हो सका, और हम ये चाहेंगे कि आदरणीय जुयाल जी अपने हाथों से ये इस बिटिया रीना की माँ जी को, विमला जी को भेंट करें। बहुत बहुत बधाई, मेहरबानी कहीं नहीं है, और ये प्रयास था और आगे भी हम लोगों से जब भी जो भी हो सकेगा, तो भैजी हम इसके लिए हमेशा आपके सामने प्रस्तुत हैं, हमेशा होते हैं। कुछ तुम तो ये है ज्वलंत उदाहरण अच्छे कार्य करने वाले लोगों के। तो हम सब इनसे प्रेरित हो सकते हैं कि ऐसे ही समाज के लिए, समाज के सहयोग से समाज को हम कुछ ना कुछ दे सकते हैं। हम समाज हैं, हमें अपने आपस में यही सब करना है, अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने समाज के लिए। तो जोरदार तालियां धाद महिला सभा। हितेश आ गया, हितेश की फोटो सुमित का खिंचवा देंगे, हालांकि सुमित को यहाँ पे एक डोनर है हितेश उनियाल जी, थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं शायद, उनको भी मंच पे बुलाना चाहती हूँ कि वो आए। और बच्चे का नाम क्या है? यहाँ पे आ जाएंगे, सुमित आ जाओ यहाँ पे। हितेश उनियाल जी भी यहाँ पे आ जाएंगे। एक फोटो जरूर खिंचवानी चाहिए, जब आप लोग इतना अच्छे विचार रखते हैं, अपना सहयोग देते हैं, तो एक फोटो तो बनता है। सुमित आ जाएगा, अपने सामान के साथ आ जाएगा। सर एक साइड रख देते हैं इसको, इधर से ले अच्छा, वो नीचे रख रहे थे, उधर रख देते। आप इधर आ जाएं जरा। सुमित और हितेश इनके डोनर हैं। और सुमित एक बहुत ही होनहार बालक है, जैसा कि अभी तन्मय ने बताया था। ऐसे बच्चों की मदद करना वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत ही पवित्र काम है, एक पायस काम है। वो कह रहे हैं और अभी इगास का जो हमारा रंगारंग कार्यक्रम होना बाकी है, भैलो खेला जाना है, यहाँ पे ढोल दमाओं के साथ नृत्य होने वाले हैं। तो बस अंतिम कड़ी में हमारा एक कार्यक्रम पहुंच चुका है। मैं धाद के अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी से आग्रह करती हूँ कि सर प्लीज आए और सभी का धन्यवाद यहाँ पे करें। धन्यवाद मीनाक्षी जी। हमारा भैलो का कार्यक्रम शुरू होने वाला, मैं सभी साथियों से कहूँगा कि बड़े ध्यान से सुने और स्थान ग्रहण करें, फिर सामान उठा लें। चलिए बैठिए सभी लोग, और धाद के सभी साथी बड़े ध्यान से सुने। मैं इस बार धाद के
साथियों को कहना चाहूँगा, आपने दुनिया में उजाला करने की जो कोशिश की है, तो मैं कवि नीरज को याद करते हुए एक कुछ लाइनें पढ़ना चाह रहा हूँ धात के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप दिए जला रहे हैं, उस दुनिया में जहां पर अंधेरा था, अंधेरे का खतरा था। जरा तन्मय जी ध्यान से सुनिएगा, ये विशेष रूप से है, ये तन्मय और सभी साथी जला रहे हैं। ये नीरज की कविता का एक अंश पढ़ूंगा मैं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धरु नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना धरा पर अंधेरा कहीं रह न जाए। धात वही दिए जला रही है, और इसके लिए धात परिवार के हर सदस्य को, हर डोनर को, हर अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं प्रणाम करता हूं धात की ओर से। अब मैं धात की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि धात के सभी साथी इसे ध्यान से सुने, जितने भी हैं कृपया बात न करें, इधर ध्यान दीजिए। आपको नया कार्य करना है, कृपया इधर सुनिएगा। कोटद्वार वाले कृपया सुनिएगा, बातें न करिए। थपलियाल जी बैठिएगा, थपलियाल जी आप बैठिए, पहले बात सुनिएगा। यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बड़े गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो धात काम कर रही है, तन्मय जी जरा ध्यान से सुनिएगा, आप भी कंडवाल जी, धात बहुत बड़ा काम कर रही है। कभी हम हनुमान जी के बारे में सुनते हैं कि हनुमान जी को ये पता नहीं था वो क्या काम कर सकते हैं। धात वही काम कर रही है। मैं अपने सभी साथियों को बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका काम है, इसकी वैल्यू लोकल स्तर पर नहीं है, इसकी राष्ट्रीय नहीं, इसकी वैश्विक वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू है धात के काम की। ये बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट है जो ऐसे धात ने करके दिखाया है। तो मैं यहाँ पर एक नई बात कहना चाहता हूँ, और धात के नए जो जितने भी सदस्य उनकी जिम्मेदारियां बदलेंगी। अब मैं कोटद्वार से आई बहन माधुरी रावत से कहूँगा कि वो महिला सभा पर एक समग्र आर्टिकल लिखें। मैं तन्मय से कहूँगा एक समग्र आर्टिकल लिखें। जितने कॉन्सेप्ट्स हैं धात के, ये बहुत बड़े हैं। हम आपस में खुश होते रहते हैं, आपस में खुश नहीं होना, दुनिया में पहुंचाना है उस मैसेज को, जो काम हम कर रहे हैं। जो ये अजीत फील करते हैं, जो ये अभी कंडवाल जी फील करते हैं कि बरबस धात की ओर चले जाते हैं, आपको अच्छी खबर देना चाहता हूं कि धात के जितने भी काम हैं, इससे दुनिया प्रेरित हो रही है। हमें इसे दुनिया तक ले जाना है। तो एक धात का ये जो सामग्री होगी, किसी पत्रिका में हम इसे प्रकाशित करेंगे, और मैं चाहूँगा इस पर पूरी तन्मयता से एक एक आर्टिकल सब लिखें, हर सदस्य का परिचय दें, उनका साक्षात करें, और एक बड़े लेवल की पत्रिका जिसमें दूसरे लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं वो करेंगे। तन्मय जी से मेरा विशेष निवेदन है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो आप काम करते हैं, ये अपने आप में आपने मॉडल तैयार किया सोसाइटी के कोऑपरेशन का, उसके सहकार का, उसके योगदान का। दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं जो दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, जिन्होंने अर्जित किया है, वो ज्ञान बांटना चाहते हैं, वो जो धन उन्होंने अर्जित किया है, यश अर्जित किया है, जो उन्होंने सीखा है, वो भी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो करें, और धात के जो मुख्य बिंदु हैं, इन पर दो प्रोफेसर राज बहादुर सिंह जो SGRR डिग्री कॉलेज में है अर्थशास्त्र विभाग में, वो इस पर शोध करके रिजल्ट तैयार करना चाहते हैं। और एक प्रोफेसर योगेश भट्ट हैं, ग्राफिक इराम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो इस पर काम करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि धात के आप लोग
हम आपस में खुशियों के लिए मिलते हैं, लेकिन इस बात को आप दुनिया में ले जाएं और सरकार को बताएं कि समाज की जो ताकत होती है, समाज की जो शक्ति होती है, समाज का जो विचार होता है, समाज का जो योगदान होता है, समाज की जो धारा में एनर्जी होती है, उससे हम दुनिया के बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। और उत्तराखंड में ऐसा काम, ऐसी पहल, ऐसी इनिशिएटिव धाद ने लिया है। लेकिन धाद को अपनी शक्ति मालूम नहीं थी। धाद के प्रति आप लोगों का अगर प्रेम ना होता, विश्वास ना होता, प्रेम से बड़ा विश्वास है आपका कि बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं बड़े बड़े हॉल में और आप खुले जंगल में आए इतने किलोमीटर दूर, तो ये धाद के प्रति आपके विश्वास ने आपको बुलाया है। आपके भीतर भी समाज में कुछ करने की इच्छा है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। आप इस ठंड में भी सुन रहे हैं। भले लोग 10 मिनट 15 मिनट खेलेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान है कि आपने इन बच्चों की जीवन में जो उजाला भरा है, एक बेहतरीन दुनिया बनाने के लिए, अच्छा मनुष्य बनाने के लिए। मेरी दृष्टि में अभी इन बहनों ने अभी जो 30,000 नगद दिए और इतना सामान दिया है, ये दुनिया के असाधारण मनुष्य हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी माधुरी रावत जी हैं, ये माधुरी रावत नहीं है, यहाँ पर ये रावत बहन नहीं है, ये दुनिया के बहुत अच्छे मन वाले मनुष्य हैं, वास्तविक मनुष्य हैं जो दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। ये तो खुशियां बांटने वाले लोग हैं। आप सब भी खुशियां बांटने वाले लोग हैं। मैं आप सभी बहनों को, भाइयों को, अतिथियों को, डोनर्स को, सहयोगकर्ताओं को, उनकी इस भावना को नमन करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं, पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार आप सभी को। और अंत में जो धाद की एक कविता थी कि ये इस दुनिया को हम कभी बदल नहीं पाए, लेकिन जिस कोने में हम रहते हैं उसे बनाएं। तो मैं माधुरी राव जी से कहूँगा मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जोर से तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह हो शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन रही जमीन गा रही है कब से झूम कर, तू सुन रही जमीन कब से गा रही है झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो इस चमन पे आएगी बहार की नजर, कभी तो इस चमन पे आएगी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पे सवार है। जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, जिधर पड़ेंगे ये कदम उधर बनेगी डगर। जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, जिधर पड़ेंगे ये कदम एक नई डगर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। उतार ला जमीन पर, उतार
उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। तो मैं आप सभी को धात की ओर से प्रणाम करता हूं और आपके भीतर जो हनुमान जी छिपे हुए हैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि आपने अपने जो न जाने हुए कि आप में कितनी ताकत है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, माधुरी जी की जो आप बहनों की स्ट्रेंथ है, आप सभी की जो स्ट्रेंथ है, जो समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। आप सबकी जय। भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगी, इस समय तो सच में स्वर्ग यहीं पर लग रहा है और यहाँ से बिल्कुल ऐसा ही एहसास हो रहा है। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मैंने भी आना था, क्यों नहीं आए? आपने बुलाया कोई नहीं। जलपान के लिए हाँ, अब इसके पश्चात जो है जलपान की व्यवस्था है, भैलो खेला जाना है, रंगारंग कार्यक्रम होना है, तो सभी लोग रुके रहें। और हमारी धात की एक साथी हैं श्रीमती सविता जोशी मैम, वो इन बच्चों के लिए स्वीट्स लेके आई हैं, तो मैम आए और इन बच्चों को स्वीट्स खिलाएं, मुंह मीठा कराएं। गास का पर्व है। अर्चना ग्वारी मैम उनकी हेल्प कर दें। छोटे बच्चे बैग होंगे और आटे